हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपनी क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो। जैसे JEE एंड NDA ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये हम 7.2 के इंट्रोडक्शन में समझेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किसे कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में 7.1 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम किसे बोलेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो हमारा डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में, मतलब टू पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है। दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हम दोनों को एक एक बार करके समझेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और दूसरा हमारा क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसे कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास 3 पैंट्स हैं, या सपोज कर लीजिए आपके पास 3 जीन्स हैं। तो जीन्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जीन्स का नाम हम J1 दे देते हैं, दूसरे जीन्स का नाम J2 दे देते हैं, एंड तीसरे जीन्स का नाम हम J3 दे देते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हमारे पास शर्ट्स हैं। शर्ट्स कितनी है हमारे पास 5 है। तो पहले शर्ट का नाम हम S1 दे देते हैं, दूसरे का नाम S2, एंड तीसरे का नाम S3, एंड फोर्थ का नाम S4, एंड फिफ्थ का शर्ट का नाम S5 दे देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले आप समझिए कि मैथमेटिक्स में हम इवेंट किसको कहेंगे। तो देखो मैथमेटिक्स में हम इवेंट उसे बोलते हैं जब कभी भी हमें कोई कार्य करना होता है, मतलब कोई भी कार्य, तो हमें जीन्स का पहनना या शर्ट का पहनना कोई हमारा इवेंट हो गया, क्योंकि हम कार्य करेंगे, पहनना तो कार्य हो गया ना। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं इवेंट ए, बोल सकते हैं ना, इवेंट ए, कोई भी इवेंट, या इवेंट बी, इवेंट सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इवेंट बी बोल सकता हूँ, बोल देता हूँ, मतलब इवेंट बी। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट ए है और ये हमारा इवेंट बी है। अब देखो इवेंट ए को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, आप मेरे को ये बताइए। इवेंट ए को हमारे पास करने के कितने तरीके हैं, एक तरीका, दो तरीका, 3 तरीका, मतलब 3 तरीके से हम जींस पहन सकते हैं ना। या जींस 1 को पहले, या जींस 2 को पहले, या जींस 3 को पहले, तो हम 3 तरीके से जींस को पहन सकते हैं। ठीक, एक बार में इवेंट ए को करना। और इवेंट बी को हमारे पास करने के कितने तरीके आप मेरे को बताइए। इवेंट बी को हमारे पास करने के तो देखिए 5 तरीके ना। S1 को हो सके हम किसी दिन पहन ले, या S2 को पहन ले, या S3, मतलब 5 तरीकों में से कोई भी शर्ट हम पहन सकते हैं। तो 5 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ डूइंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग, वेज टू वियर लिख देता हूं, टू वियर इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इवेंट ए एंड इवेंट बी, आप लोगों के पास दिमाग में मतलब क्वेश्चन उठना ही चाहिए कि मैंने इवेंट ए एंड इवेंट बी लिखा, मतलब इवेंट ए को और इवेंट बी को साथ में हम करेंगे। ठीक है, ये ऐसा थोड़ी होगा कि आप जींस पहन के चले जाएं और ऊपर शर्ट नहीं पहने, वेस्ट पहन के चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक ना, तो देखिए आपको शर्ट तो पहनना ही पड़ेगा। ठीक, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे टू वियर इवेंट ए और इवेंट बी को साथ में करने के। तो देखो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, मतलब आप देख लीजिएगा कि इवेंट ए को कितने करने के तरीके हैं एंड इवेंट बी को करने के कितने तरीके हैं। तो देखो इवेंट ए को करने के हमारे 3 तरीके हैं एंड इवेंट बी को हमारे पास करने के 5 तरीके। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ वेज होता है वियर इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा कितना जाएगा 15। ठीक है, समझ में आया। अब बोलोगे कोई बंदा होगा कि किसी को नहीं समझ में आएगा, तो देखो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखो जींस 1 को आप उठा लीजिए, जींस 1 के साथ आप कितनी शर्ट्स पहन सकते हैं एक दिन में। आप हो सके कोई S1 पहन लेगा, कोई हो सके S2 पहन लेगा, कोई हो सके S3 पहन लेगा, कोई हो सके कि S4 पहन लेगा, कोई हो सके कि S5 पहन लेगा। हो सकता है ना कि S1, S2, S3, S4, S5 कोई पहन सकता है, कोई हो सके। तो ये हमारे पास 5 यहाँ से तरीके हो गए। देखो ना, J1 के साथ S1, J2 के साथ S2, सॉरी J1 के साथ S2, J1 के साथ S3, J1 के साथ S4, J1 के साथ S5, तो 5 यहाँ से तरीके होंगे। अब देखो J2 के भी, J2 जींस है उसको भी पहनने के तो हमारे पास S1 शर्ट के साथ हो सकता है हम पहन ले, या फिर हो सके S2 शर्ट के साथ पहन ले, या फिर हो सके S3 शर्ट के साथ पहन सकें, या फिर हो सके S4 शर्ट के साथ पहन सकें, या फिर हो सके S5 शर्ट के साथ पहन सकें।
तो ये हमारे पास यहाँ भी 5 तरीके होंगे, ठीक है। फिर J3 को पहनने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, J3 को भी पहनने के हमारे पास 5 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 शर्ट की पेन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी 5 लिख देता हूँ। देखो तो ये 5 + 5 + 5 करोगे तो कितने तरीके हमारे पास हो जाएंगे, टोटल 15। तो वही हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सीधे एकदम निकाल दिए, ठीक। तो 3 × 5 कर दिए, मतलब इवेंट ए और इवेंट बी को साथ में करने के कितने तरीके हो सकते हैं, दैट इज 15 तरीके हो सकते हैं, ठीक ना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो गाइस अब हम समझेंगे क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हम किससे बोलेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आगे मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए ले लेते हैं एग्जांपल। तो सपोज करिए आपके पास शूज हैं, ब्राउन कलर के शूज हैं, ठीक है। ब्राउन कलर के शूज को मैं B1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मतलब B से, ठीक है। तो 3 शूज है आपके पास ब्राउन कलर के, ठीक। तो मान लीजिए B1 एक है, दूसरा है B2 एंड तीसरा है B3, ठीक है। और नेक्स्ट समझ लीजिए कि आपके पास, चलो रेड शूज तो होता नहीं, ये तभी भी ले लेते हैं, ठीक। तो समझ लीजिए कि आपके पास रेड शूज हैं, तो देखिए इसको हम R1 से ले लेते हैं, R1 R2 R3, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम इवेंट ए बोल सकते हैं ना, मैंने बताया था कि किसी भी चीज को करना हमारे लिए इवेंट हो जाता है मैथ में। तो हमारा जूता पहनना तो एक इवेंट हो जाएगा ना, तो इवेंट ए हम इसको ले लेते हैं, एंड ब्लैक वाले को हम इवेंट ए ले लेते हैं, एंड रेड वाले को इवेंट बी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इवेंट ए को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, आप मेरे को ये बताइए। इवेंट ए को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम मतलब B1 को पहने या B2 को पहने या B3 को पहने, तो इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब हम इवेंट बी को मतलब रेड शूज को हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। R4 भी ले लेते हैं, ठीक। तो रेड शूज को पहनने के हमारे पास कितने वे हैं, 4 तरीकों से हम पहन सकते हैं, या तो R1 को पहन ले या R2 को, ऐसे करके हम 4 तरीकों से पहन सकते हैं। तो इसको हमारे पास करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियर इवेंट ए और बी, इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है। तो देखो इवेंट ए और इवेंट बी मैंने लिखा, यहाँ पे और लगा दिया, क्यों, क्योंकि हम शूज तो दोनों के पेयर में थोड़ी पहनेंगे, या हम ब्लैक को पहनेंगे, ब्राउन को पहनेंगे या रेड को पहनेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ब्राउन पहन लेंगे फिर उसके ऊपर से रेड पहन लेंगे तो लोग बोलेंगे क्या पागल आ गया, देखो। तो ठीक है, तो एक ही शूज ना पहनेंगे, तो या तो हम B1 को पहने या R1 को पहने या B2 को पहने या R2 को पहने। तो हमें कोई भी इवेंट एक ही को एक बार करना है ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने और लगाया है, ठीक है। तो इवेंट एक और इवेंट बी को अगर हम सम कर देते हैं तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाता है वियर करने का, इवेंट ए और इवेंट बी को पहनने का, ठीक है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। तो 7 तरीके हो जाएंगे हमारे इवेंट ए और इवेंट बी को करने के, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे अपने, अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन समझ में आ ही गया होगा और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको हल्का फुल्का डाउट होगा तो वो एग्जांपल करते करते आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, मतलब 4 लेटर वर्ड्स के हमें नंबर फाइंड करने, मतलब 4 लेटर होने चाहिए। तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, उसमें 4 लेटर का ब्लॉक बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड दिस इज थर्ड ब्लॉक। तो देखो कितने ब्लॉक हुए, 1 2 3 4, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर के वर्ड्स हमें बनाने हैं, विथ और विदाउट मीनिंग, की मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, जो कि फॉर्म हमें करना है रोज के वर्ड से, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROSE, या हम ऐसे लिख सकते हैं SCOR लिख सकते हैं ना, या फिर ROES, क्योंकि ROSE तो हमने लिख लिया। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ORSE। तो देखो इसके कई सारे तरीके होंगे हमें उल्टा सीधा बना करके लिखने के, ठीक है। तो हमें ये सब लिखना नहीं है, अब हम लिखते चलेंगे तो बहुत सारे ना होंगे, तो हम लिखेंगे नहीं। और देखो फिर हमें आगे क्या बोल रहा है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो रिपीटिशन, ये रोज वर्ड का रिपीटिशन जो है हमें अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 लेटर है, 4 लेटर को हमें 4 बॉक्स में उल्टा सीधा करके मतलब भर देना, मतलब तो देखो पहले बॉक्स में हम 4 लेटर्स को कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से ना भर सकते हैं, तो इसमें 4 तरीके से हम भर सकते हैं। अब देखो दूसरे ब्लॉक में हम कितने तरीके से भर सकते हैं, अब कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे 4 तरीकों से, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं 4 तरीकों से नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या मैं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, जो लेटर्स का रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं है, मतलब एक ब्लॉक में आपने एक लेटर भर दिया तो वो लेटर जो है दूसरे ब्लॉक में नहीं भरा जाएगा। तो ठीक, तो एक मान लीजिए 4 तरीकों से हम भर सकते हैं, तो मतलब एक लेटर तो एक इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक घट जाएगा, 4 में से घट जाएगा तो 3 बचेगा, तो इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, अब ये तो आप जानते ही होंगे कि इसको हम 2 तरीके से भर सकेंगे, क्योंकि जब इसमें 3 होंगे तो 3 में से एक खत्म हो जाएगा ना, इसमें भरेंगे तो फिर 2 बचेंगे, तो 2 को यहाँ पे भरेंगे, 2 तरीकों से भर सकते हैं, मतलब एक ही भरेंगे लेकिन 2 तरीकों से इस ब्लॉक में भर सकते हैं, ठीक है। फिर हम एक बचेगा तो एक को हम एक ही तरीके से भर सकेंगे, ठीक। तो देखो हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स, सॉरी ये देखो ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स
वर्ड्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताओ मेरे को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 4 3 12, 12 2 24। तो ये हमारा 24 तरीकों से इस 4 लेटर वर्ड्स को हम बना सकते हैं उल्टा सीधा लिख के ROSC या फिर इसका ऑर्डर चेक करके SCOR ऐसे कर करके इसकी 24 तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए बैक करके, तो आपको हो सके समझ में आया। नहीं तो अगले अब एग्जाम्पल में चलते हैं, डेट इज द एग्जाम्पल नंबर 2। तो वो उसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के हमें 4 फ्लैग्स दिए हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हम सिग्नल को कितने तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, ठीक है। तो हमें सिग्नल मतलब बनाने के लिए, एक सिग्नल बनाने के लिए देखो आपको क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल पहले समझिए, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब हमारे पास 4 फ्लैग्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर के। तो हमें बोल रहा है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स, यदि एक सिग्नल सिग्नल, ठीक है। तो यदि एक सिग्नल को रिक्वायर मतलब एक सिग्नल को बनाने में हमारे 2 फ्लैग की जरूरत लग रही है, मतलब एक सिग्नल को हम 2 फ्लैग से बना सकते हैं, ठीक। 1 बिलो द अदर कैसे बना रहे हैं, एक के नीचे एक रख के, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक। तो मान लो कि ये हमारा फर्स्ट फ्लैग है और ये हमारा सेकंड फ्लैग है, तो इसको हम ऊपर नीचे रख दिए 1 बिलो द अदर। तो अब देखो ये हमारा बन गया एक सिग्नल, क्योंकि हम 1 बिलो द अदर रख दिए, ठीक ना। तो अब देखो हमारे पास कितने फ्लैग्स दिए हुए हैं, 4 फ्लैग्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाले में हम कितने तरीके से फ्लैग्स को रख सकते हैं, मतलब कितने प्रकार के फ्लैग्स को रख सकते हैं, 4 प्रकार के, क्योंकि हमारे पास 4 फ्लैग्स तो गिवन है, ठीक है। अब देखो फिर दूसरे वाले में हम कितने रख सकते हैं, फिर 4 तो हमने इसमें यूज कर लिया ना, 4 फ्लैग्स तो हमें दिए हुए थे, अब 4 तरह के हम इसमें रख सकते हैं, ठीक। लेकिन रखेंगे तो एक ही ना, अब चारों तो होगा नहीं ऐसा कि हम एक में चारों रख दें, ठीक। तो इसमें कोई एक ही रखेंगे, ठीक। तो हमारे पास बचेगा कितना रखने के बाद, 3 बचेगा। तो बचे हुए 3 प्रकार के हम 3 प्रकार से इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 3 12 फ्लैग्स को हम रख सकते हैं, मतलब 12 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हमें एक फ्लैग के नीचे एक फ्लैग रखनी है, 1 बिलो द अदर बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने कंडीशन तो दी हुई है 1 बिलो द अदर। तो हमने पहले ऊपर वाले में कितना रख सकते हैं आप मेरे को बताइए, 4 तरीकों से रख सकते हैं ना, और नीचे वालों में हम अगर हमारा एक इसमें रख दिए तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। और 3 को हम कितने तरीकों से रख सकते हैं, इसमें 3 तरीकों से। तो 4 इंटू 3 मतलब 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ ways to generate signal, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल लिखेंगे, वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ बनाना थोड़ी है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड, कितना हम जनरेट कर सकते हैं आप मेरे को बताइए सिंपली। हम इसको कितना जनरेट कर सकते हैं, 4 इंटू 3, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 12। तो 12 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं 4 फ्लैग्स की मदद से, यदि हम 2 फ्लैग्स को एक मतलब 2 फ्लैग्स से हम एक सिग्नल बनाए तो, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी, हर एक देखिए हर एक क्वेश्चन को आपको फील करते हुए चलना है, मतलब आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए फिर जाके आप अटेंड करिए, तभी आप इसमें कर पाएंगे, नहीं तो फिर फेल मार जाएगा, ठीक। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक। तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 5। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 डिजिट इवन नंबर हमें बनाने हैं। इवन नंबर मतलब जो लास्ट में आए हमारे पास 2 और 4, देखो ना यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही 4 ना दिया, 6 तो दिए हुए नहीं है। तो लास्ट में हमारा 2 और 4, मान लो कि 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स बना देता हूँ। इसमें हमें नंबर्स रखने हैं 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। तो देखो इवन नंबर हमारा कैसे बनता है, मतलब कि यही ना होगा इवन नंबर 2 डिजिट, या फिर लास्ट में 24 आए, लास्ट में कुछ भी आए जैसे 34 आए, लास्ट में मतलब इवन आना चाहिए, इसमें कुछ भी हो, 3 भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 34 अगर हमारे यहाँ पे ऑड हो, अगर यहाँ पे हमारा इवन हो तो तभी भी हमारा 2 डिजिट पूरा जो नंबर होगा वो इवन ही होगा, क्योंकि 34 जो है वो इवन नंबर होता है। सो इसलिए इसमें हम ऑड रख सकते हैं, लेकिन हम लास्ट जो 1 डिजिट है हमारी उसमें हम क्या नहीं रखेंगे, ऑड नंबर्स नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा तब वो ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले हम यूनिट प्लेस में फिल करेंगे, तो देखिए यूनिट प्लेस हम इसे बोलेंगे और टेस्ट प्लेस हम इसे बोलेंगे ना। तो यूनिट प्लेस में फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, देखो 1 2 3 4 5 हमें दिया हुआ है ना, इसी में से हमें फिल करना है। तो इसमें से देखो इवन कौन कौन से है, 2 है और 4 है, 2 और 4 है, तो मतलब 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि इवन है, क्योंकि हम इसमें इवन ही ना फिल करेंगे, ऑड तो फिल करेंगे नहीं। अगर हम ऑड फिल करेंगे तो हमारा ऑड आएगा, देखो ना
और हमारा यहाँ पे 3 फिल कर दिए, और यहाँ पे अगर हम इवन फिल कर देते हैं 2 3, तो 23 हमारा ऑड होता है ना, सो इसीलिए हम इसमें इवन फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके होंगे फिल करने के वंस प्लेस को, ठीक है, यूनिट प्लेस को मतलब, ठीक। अब देखो टेंस प्लेस में हमारे पास कितने तरीके, हम 5 तरीके से कर सकते हैं। हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, या फिर 3 भी पुट कर सकते हैं, या फिर 4 या फिर 5 भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 तरीके हैं पुट करने के टेंस डिजिट पे, ठीक है। तो देखो हमारे पास 5 into 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2, और हमें क्या बोला था पहले, ये देखो इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे अगर हम 2, मतलब मान लो कि हम यहाँ पे 2 फिल कर देते हैं, तो उसके बाद भी हम इसमें 2 फिल कर सकते हैं, मतलब डिजिट का रिपीटिशन अलाउड है। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे 4 लेते, क्योंकि एक डिजिट तो हमने इसमें भर दी होती, इसलिए हम यहाँ पे 4 लेते हैं, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है इसलिए हम 5 के 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 into 2 तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 into 2 10 आ जाएगा, तो हमारे 10 वेज होंगे, ठीक। तो हम लिख देते हैं टोटल हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, तो टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट 2 डिजिट लिख देता हूं, 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हमारा क्या होगा बताइए आप मेरे को, 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड हम कितने तरीके से कर सकते हैं आप मेरे को बताइए। हम इसे देख लो ना, 5 into 10, 5 into 2 तरीके से कर सकते हैं। तो देखो 5 into 2 या 2 into 5, बात तो वही होगी ना, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम इसमें यूज कर ले रहे हैं। तो 5 into 2 हमारा कितना होगा 10, मतलब 10 तरीकों से हम इवन डिजिट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 तो हमने कर लिया। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने एक्सरसाइज में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही एग्जाम में कम मिलते हैं, मतलब बोर्ड लेवल में मिलते हैं, एक का दुक्का मिल जाते हैं, वो भी नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मेरे को नहीं लगता कि मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।